हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके बाय एस प्रजापति पर। ये है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज, जहां हमने लास्ट क्लास में ब्रिटिश सत्ता से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की क्लास में उसी टॉपिक से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद डिटेल डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, लीटन, रिपन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 और 1862 के विद्रोह के समय पद पर थे। 1856 से और 1862 तक थे। विद्रोह के बाद 1858 में वे भारत के पहले वायसराय बने। सबसे पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और इन्हीं के समय मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का मुख्य प्रतीक क्या था? रोटी, कमल, तलवार, ढाल, तिरंगा, शेर। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोटी और कमल। विद्रोह की योजना के लिए चपाती और कमल का उपयोग किया गया था। रोटी को गांव में और कमल को सैन्य टुकड़ियों में भेजा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कब की थी? 1828। कई बार आपके क्वेश्चन में सन पूछा जाता है और कई बार पूछा जाता है कि किस समाज की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1828 में की थी। और इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि कई बार पूछा जाता है सन, कि कब की गई थी। तो कब की गई थी? 1875 में। और किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने कौन सा नारा दिया? वेदों की ओर लेटो। और इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सॉरी, मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद खां, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खां। इन्होंने ये कॉलेज बनाया था 1875 में, जो 1920 में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? एएमयू। एएमयू मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से इसकी प्रसिद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। अब ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी। ये भी बहुत इंपोर्टेंट इनकी पुस्तक है, जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी। तो ज्योतिबा फुले ने लिखी। और इनकी स्थापना इन्होंने कब की थी? 1873 में महाराष्ट्र में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1885 में। 28 दिसंबर, कई बार डेट भी पूछी जाती है कि 28 दिसंबर और 1885 को कहाँ हुई? मुंबई में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। और पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देखिए इसमें है मुस्लिम, ये ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया? इसमें भी कई बार पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कब हुआ, तो 1878 को। और किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। और इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय भाषाओं के अखबारों पर रोक लगाना। और लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसको समाप्त किया। शुरू किसने किया था? लिटन ने। और समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। कब? 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा और नियमित जनगणना शुरू करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बिहार का शेर किसे कहा जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए। खान बहादुर, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब। तो बिहार से कौन थे? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंवर सिंह। कुंवर जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में विद्रोह का सफल नेतृत्व किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। और विवेकानंद में कहा, एक मिनट, 1897 में बेलूर मठ में स्थापना हुई थी। और विवेकानंद ने 1893 के शिकागो सम्मेलन में भारत का गौरव बढ़ाया। कई बार पूछा जाता है कि शिकागो सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो किसने लिया? विवेकानंद जी ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अडियार। 1882 में इसका मुख्यालय मद्रास के अडियार में बना और एनी बेसेंट इसकी प्रमुख नेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ? लिटन, रिपन, डफरिन, कर्जन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। इस बिल में भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया था, जिसका गोरों ने विरोध किया था। भारत में पहली नियमित जनगणना कब शुरू हुई? 1872, 81, 91, 1901। तो भारत में पहली जनगणना शुरू हुई थी, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1881। पहली जनगणना पहली बार 1872 में मेयो में हुई, लेकिन व्यवस्थित और नियमित जनगणना अगर पूछी जाती है तो वो 1881 में और रिपन ने शुरू की थी। तो दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले हैं कि पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में मेयो में, लेकिन व्यवस्थित और नियमित जनगणना रिपन के समय में शुरू हुई और पहली बार 1872 में मेयो के समय में हुई। दोनों क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक ने यह नारा 1916 में और कहा, लखनऊ अधिवेशन में दिया था। उन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी या नेली सेनगुप्ता। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी, जो हुआ था 1917 में। और सरोजनी नायडू भारत की, ये सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। दोनों में अगर भारतीय महिला पूछा जाता है तो सरोजनी नायडू थी, और महिला पूछा जाता है तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वी डी सावरकर। एक मिनट, वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इन्हें अपनी पुस्तक में इसे भारत का पहला नियोजित स्वतंत्रता युद्ध बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1867 में, और कहा, मुंबई में स्थापना हुई थी। महादेव गोविंद रानाडे इसके प्रमुख समाज सुधारक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुल्ले। एक मिनट, और यह पुस्तक कब 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुल्ले द्वारा जाति व्यवस्था के भेदभाव के खिलाफ लिखी गई थी। ये थे हमारे आज के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह और जोश के साथ। तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।